जो बदलने वाला, जो लिखने वाला, वो ही सिर्फ बदलने के लिए खोल सकता है, अदरवाइज कोई नहीं खोल सकता। यह वसीयत तब खुलती है जब उसका असली, जब लिखने वाले की डेथ हो जाए या वो इस दुनिया में ना रहे, और जो जिसे मिलनी है वो सामने हो, तब वसीयत खुलती है। अब जब वसीयत मेरे दादाजी की डेथ हो गई 1 महीने के बाद, तो सब शोक में आ गए, सब शोक में आ गए, सब सोचने लगे क्या किया जाए, कैसा होगा, क्या करेंगे। तो जब कुछ समय के लिए, क्योंकि उस वक्त ऐसा ही होता है कि कार्यवाहक के लिए, जैसे ही दादाजी की डेथ हुई उसी रात कार्यवाहक के लिए मेरे पिताजी को महाराजा घोषित कर दिया गया। कार्यवाहक, कार्यवाहक समझ रहे हैं ना, टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए, ठीक है ना, उनको घोषित कर दिया गया। अब सबकी निगाह मेरी दादी पर थी, मेरी बुआओं की, उनके पतियों की। किस लिए थी? कि अब ये बच्चा है, ये तो संभालेगा नहीं, कुछ बड़े फैसले लेने हैं तो हमारे हाथ में दे दी जाए। अब मेरी दादी ने बोला कि ठीक है, अभी रुक जाओ, वकील साहब आए थे, बोल रहे हैं वसीयत खुलेगी, तब उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। वसीयत खुली गई 15 दिन के बाद। जब वसीयत खुली गई तो वहां पे जब वसीयत में लिखा गया था कि मेरी सारी धन संपत्ति और राजगद्दी का वारिस मेरे बेटे के बेटा राजेंद्र होगा, सब शॉक्ड हो गए। उसमें 2 क्लॉज उन्होंने और डाले हुए थे। एक, इस दौरान अगर मेरे बेटे को, यानी मेरे पिताजी को कुछ हो जाता है तो सारी संपत्ति गवर्नमेंट को चले जाएगी, और जो मेरी बुआओं को मिला है हिस्सा, वो भी उनसे वापस ले लिया जाएगा। जो हिस्सा मेरे दादाजी ने मेरी बुआओं को दिया था, अगर मेरे पिताजी को कुछ हो जाता तो सारी संपत्ति इंक्लूडिंग वो जो दिया गया था वो भी छीन के गवर्नमेंट के पास। एक अच्छा क्लॉज था। अब तकरीबन 2000 करोड़ के करीब मेरी बुआओं को उस वक्त बांट दिया गया था, 2000 CR के नियर अबाउट। लेकिन फिर भी सबको एक पावर होती है ना, पावर चाहिए थी, लेकिन अब उनके हाथ में पावर नहीं रही। मेरे पिताजी 21 साल के हुए, उनकी शादी हो गई। 15 साल के बाद फिर से जब मेरी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन पैदा हुई, तब वसीयत का याद आएगा। तब तक मेरे पिताजी ही महाराजा हैं, परंतु कार्यवाहक। तो उन्हें जब वसीयत खुली तो मेरी दादी को सिर्फ एक नाम याद था, राजेंद्र। उन्होंने मेरी सबसे बड़ी बहन का नाम राजेंद्र रख दिया। लेकिन जब वसीयत खुली गई तो वहां पे क्या लिखा था? मेरे बेटे के बेटा, और वो कौन थी? बेटी। इसलिए वो वसीयत के अधिकारी नहीं थी। वसीयत बंद हो गई। अच्छा, वसीयत बंद हो गई, कुछ समय के बाद मेरी दादी जी चल बसी। फिर तकरीबन 3 साल के बाद मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ। उस वक्त मेरे पिताजी विदेश में थे। मेरे नाना जी ने, मेरे ग्रैंडफादर नाना जी ने मेरे बड़े भाई का नाम मेरे पुरखों के नाम पे रख दिया, रंजीत सिंह। उनको वसीयत के बारे में नहीं मालूम होगा शायद, क्योंकि वसीयत परिवार के लोगों के बीच में खुली जाती है, समझ रहे हैं ना? तो उनके लिए, तो उनको मालूम नहीं। और मम्मी मेरे कहाँ है? बेहोश है। तो सिजेरियन हुए थे मेरे भाई, तो मम्मी मेरे बेहोश थे। तो दादाजी ने, मेरे नाना जी ने नाम रख दिया। नाम रख दिया। जब पिताजी आए, वसीयत खुली गई, वहां पे भी नाम राजेंद्र। अब डॉक्टरों ने कह दिया मेरे माताजी कभी मां नहीं बन सकते, मेरे माताजी मां नहीं बन सकते, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब देख रहे हैं, उसके चक्कर में मेरे परिवार में 34 नियर अबाउट राजेंद्र पैदा हो गए।
बिफोर राजेंद्र, मेरे रिश्तेदारियों में आगे पीछे जितने जिसके लड़का पैदा हुआ राजेंद्र, क्योंकि उस समय भारत में ना नाम परिवर्तन का चलन नहीं था। आज नाम चेंज कर लेते हैं ना, उस वक्त नहीं था। तो ये जब बात हुई, मेरे पिताजी ने विदेश में सुना, तो मेरे भाई के लिए उन्होंने नाम परिवर्तन के लिए सोचा कि इसका ही नाम परिवर्तन कर देते हैं लीगली। अब लीगली चेंज करना था, उस वक्त बड़ा प्रोसीजर नया नया था। उन्होंने वकीलों को बुलाया, सब कुछ बुलाया गया। जब वहाँ पे टाइपिंग चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, बेहोश हो गई और वो गिर पड़ी। मेरे मम्मी गिर पड़े, मेरे पिताजी ने सारा काम छोड़ के मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने बोल दिया शी इज प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट थी। अब एक बात हुई, मेरे पिताजी ने एक आदेश जारी किया, कोई भी नौकर, कोई भी सफाई वाला, कोई भी खाना बनाने वाला मेरी मम्मी के रूम के आसपास नहीं जाता। मेरी मम्मी के लिए खाना नहीं बनाया जाएगा, मेरी मम्मी के लिए रूम में कोई नहीं जाएगा, इवन उनके कपड़े तक नहीं धोएंगे। उसके लिए मेरी नानी और मेरी मौसियों को बुलाया गया। जब तक मेरे पिताजी ने आदेश जारी किया, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, तब तक माँ के पास कोई भी नहीं जाएगा। डॉक्टर को भी जाना होता था, तो उसकी भी 10 बार सोचा होती थी, उसको इंजेक्शन कौन सा देना है, क्या देनी है, मेडिसिन देनी है। उसके कारण मेरे पिताजी ने कितनी किताबें खुद पढ़ी होंगी। जब इंजेक्शन देना होता था तो किस चीज़ का इंजेक्शन है, क्या साल का, क्या। आप समझ रहे हैं कि उनको ये था कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का जन्म होना था ना, तो पहले अनाउंसमेंट हो गई थी। राजा के पास जब गए तो राजा मारने के लिए सोचने लगा ये क्या किया जाए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना के मुताबिक एक चीज रखी। तो फाइनली 9 दिसंबर 1979 मॉर्निंग 5:30 मैं इस धरती पर आ गया। मेरा जन्म हो गया, और जब मेरा जन्म हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई। खुशी में बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी चीज़ें चलती हैं सब। और जब जन्म हुआ तो बहुत सारी चीज़ें अलग हुई मेरे जन्म में। मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दिखाई गई थी उस वक्त, क्योंकि मेरी जान को खतरा भी दिखाया जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह भी करके मुझे संभाला। और शुरू से ही क्या होता है, जो राजगद्दी का अधिकारी होने का होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसे राजगद्दी तभी सौंपी जाती है जब उसे ग्रंथों का ज्ञान होता है, हर शस्त्र का ज्ञान कराया जाता है। और ग्रंथों का ज्ञान मुझे सिखाया गया, निशानेबाजी सिखाई गई, मुझे हर चीज वो सिखाई गई जो मेरे लिए एक राजा के लिए जरूरी होती है। वो टेम्परेरी वाला राजा नहीं बनना था मुझे, उन्होंने मुझे एक अच्छा राजा, निशाना सिखाया, सब चीज़ें जो मेरे लिए ट्रेनिंग थी वो मुझे 8 साल तक आते आते सारी दे दी गई। मेरे पिताजी 7 साल की उम्र में महाराजा बने थे, और उनके बाद 8 साल की उम्र में मुझे बनाया गया। जब मुझे महाराजा बनाया गया तो मुझे वो पिस्टल गिफ्ट की गई, विदेश से बुलाई गई, मेरे पिताजी ने मुझे दी। अब मेरे सामने कोई बोलने वाला तो है नहीं, पावर मेरे हाथ में थी, थोड़ा मैं भी था। अच्छा पावर हो तो घमंड तो होगा ना, होगा, नेचुरली बात है ना। और बिल्कुल छोटी सी उम्र में मिल जाए पावर तो घमंड तो फिर रहेगा ही रहेगा। लेकिन मेरे जीवन में एक थी, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल था, मैं उनसे काफी जुड़ा हुआ था। समय बीतता गया, अलग होता गया, मैं बढ़ता गया, समय के मुताबिक मैं भी बढ़ा। जैसे जैसे कुछ बातें हुई, परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग का समय आया। जब परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग देनी थी उस समय आया। ना तो मैं बीमार था, ना मुझे कोई जरूरत थी, ना मैं किसी जगह गया ऐसी जगह कि मुझे वहां जाके ही शांति मिले, ना मैं शांति की खोज में था।
मेरा एक मित्र था, वो गढ़वाल से था, वो मेरे साथ पढ़ता था, हम अक्सर खेलते थे, साथ में रहते थे। उसकी बहन की शादी एक मसीह परिवार में हो गई। जब उसकी बहन की शादी मसीह परिवार में हुई तो वह मुझसे पता लगा कि उसकी शादी एक मसीह परिवार में हो गई है। तब मेरी उम्र नियर अबाउट 11 साल की थी। तो मैं उसको घर जाके उसके मम्मी पापा को बहुत खरी खोटी सुनाई कि आपको और कोई नहीं मिला, इससे अच्छा अपनी लड़की को कुएं में ढकेल देते। कहां फेंक दिया आपने अपनी लड़की को? क्योंकि मैं धर्म कर्म के मामले में अपने धर्म में एक पक्का ईमानदार था, और मेरा बोलना उस वक्त शायद मुझे आज लगता है कि मुझे किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त एक पावर थी, तो उसके लिहाज से मैंने बोला। अब आप हिसाब लगाइए, एक 8-10 साल का लड़का धर्म कर्म की बातें कर रहा है, तो वो अपने धर्म में कितना ईमानदार और कट्टर होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी? समझ रहे ना? शिक्षा कैसी होगी जो अपने धर्म कर्म की बातें कर रहा है, इवन जाके बोल रहा है। एक दिन मेरे मित्र ने मुझे कहा, दीदी के घर पे मीटिंग है, जाना है, अप्रैल 92 में। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि कोई पॉलिटिक्स मीटिंग होगी, मैं जाऊंगा और वहां पे वो मुझे कुछ खाने के लिए देंगे और मैं फेंक दूंगा, मैं इंसल्ट कर दूंगा उनकी, मुझे पसंद नहीं आएगा। मैंने ऐसा सोचा। इंसान अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं करता है, परंतु सफल वही होती है जो यहोवा की ओर से होती है। मैंने अपने मन में कल्पनाएं की, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। कितनी बार हम अपने मन में सोचते हैं बैठे हुए कि आकाश ऐसा हो जाए, अब इस बार फंक्शन आ रहा है, हम ऐसा करेंगे, और जो बेचारे प्लान बना रहे होते हैं वही काम में लगे रह जाते हैं। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? प्लान बनाया और काम में खुद लगे रह गए ऐसा होता है। तो मैं जब मित्र ने कहा जाना है, मीटिंग है, मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगा। जिस दिन हम मीटिंग पे पहुंचे, जैसे हमने दरवाजे से अंदर ऐसे एंटर किया, सामने पासवान जमीन पर बैठे हुए थे घुटनों के बल, और बिल्कुल उस रूम में 20 से 25 लोग थे। रूम छोटा सा रूम था, 10 बाय 12 का, वो भरा हुआ रूम था। मैं पासवान के सामने में बैठ गया, पासवान के बिल्कुल सामने, दरवाजे से एंटर करते फर्स्ट में। अब मुझे वैसे बैठना नहीं था, लेकिन एक उस वक्त मैं महाराजा की उपाधि में भी था, तो हमारे संस्कार कहते थे हमें कि अगर आप किसी धार्मिक जगह पर जाते हो तो आप अगर पहुंच गए हो तो आप ना चाहते हुए भी 1 से 2 मिनट बैठोगे ही बैठोगे। आपको वहां बैठना ही बैठना है, और ये हमें बताया जाता है, सिखाया भी जाता है, अच्छे इन चीज़ों की निशानी भी है। तो जब मैं वहां पहुंचा, मैंने बैठा, लेकिन अंदर मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे। मैं एकदम गुस्से में था अंदर से, और मैं अपनी आंखें बंद की और मैं प्रार्थना करने लगा, हे परम पिता परमात्मा परमेश्वर, मुझे बचा। मेरा मित्र मुझे पापियों के बीच ले आया है मेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए। 10-11 साल का लड़का बोल रहा है कि मेरा मित्र मुझे पापियों के बीच ले आया है धर्म परिवर्तन करने के लिए। बाइबल से भजनकार कहता है 18:6 में, संकट के समय मैंने उसकी दुहाई दी और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। मेरे लिए वो कौन सा समय था? संकट। मेरे लिए वो संकट का समय था। मेरा मित्र मुझे पापियों के बीच ले गया था। अब मैं धर्मी था ना, चाहे पिस्टल रख रहा था, चाहे बियर पी रहा था, समझ गए? मेरा मित्र मुझे वहां ले आया और मैं वहां चिल्ला रहा हूं, मैं अंदर से प्रार्थना कर रहा हूं, हे परम पिता परमात्मा परमेश्वर, मुझे बचा। और जैसे मैं बुला रहा था, मेरे कानों में आवाज आई, हे मेरे बेटे राजेंद्र, अंधेरों में क्यों जा रहा है?
हिल गया। मैंने अपनी आंखें खोली, देखा सब लोग बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, गीत गा रहे थे आराधना में। लेकिन मेरे कान में आवाज आई, मैंने ऐसे देखा मेरा मित्र भी मुस्कुरा रहा है। अभी वर्शिप हो रही थी तो कितने जन आनंदित थे, आनंदित होके जा रहे थे। कैसे चेहरा बना के कैसे थे? आनंदित थे ना। तो मेरा मित्र भी वहां पे आनंदित हो रहा था और मुझे लगा कि वो मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है मेरा नाम लेकर के। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ शब्द अपशब्द कह दिए। वो इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं नहीं बताऊंगा अभी, नहीं तो बोलोगे पास्टर जी अभी भी बताते। तो मैंने कुछ अपशब्द अपने मित्र के लिए अपने मन में इस्तेमाल किए। जैसे मैं अपने मन में अपने मित्र के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, मेरे कान में आवाज आई, हे मेरी बेटी राजेंद्र, अंधेरों में क्यों जा रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब पांचवी बार आवाज आई, मैं उठा और अपने मित्र के जाके जोर से चाटा दे मारा। उसके कान पूरे चेहरे पे छप गया। इतनी जोर से आवाज थी कि वो ताड़ियों की आवाज रुक गई लोगों की, पूरा निशान छप गया। मेरा मित्र मुझे कहता, भैया मुझे क्यों मारा? वो रुआसा सा हो गया। रुआसा समझ लग रहा है ना, हिंदी समझ लेते हैं ना? ओके ठीक है। वो रुआसा सा हो गया और बोलने लगा, भैया मुझे क्यों मारा? मैंने कहा, तूने मेरा नाम कैसे लिया? अब यहाँ पे उसका मित्र नहीं बोल रहा है, यहाँ पे मैं उसका मित्र होके जवाब नहीं दे रहा उसे। क्या होके जवाब दे रहा हूं? किंग, तूने मेरा नाम कैसे लिया? कहने लगा, भैया मैंने आपका नाम नहीं लिया। तूने लिया। दूसरी बार तो भैया भी नहीं निकला, नहीं जी, नहीं जी, नहीं लिया। अब वो समझ गया कि मैं यहां सामने में अलग रूप में खड़ा हूं, गुस्से में खड़ा हूं। वो भैया भी नहीं बोल पाया दूसरी बार में, कहता जी नहीं लिया। सब लोग शांत। अब जब मैंने देखा कि आवाज को मैंने कंपेयर किया, उसकी आवाज और जो कान में आवाज आ रही है, तब मैंने मिलाया तो दोनों आवाजों में फर्क था। जो आवाज मेरे मित्र की आवाज थी वो डरी हुई आवाज थी, दया मांगने वाली। आपके सामने कोई बलशाली व्यक्ति आ जाए, पावरफुल आ जाए, तो आपकी आवाज कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी ना, डर से हो जाएगी ना। लेकिन जो आवाज मेरे कानों में आ रही थी वो आवाज मीठी ध्वनि थी, करुणा में आवाज थी, करुणा में आवाज थी, वो मर्सीफुल। जब मैंने दोनों आवाजों को मिलाया तो मुझे पता लगा कि ये आवाज और उस आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय जीवन में मैंने पहली बार अपने मन में अपनी गलती को फील किया होगा। लाइफ में पहली बार मैंने अपने जीवन में मैंने गलती को महसूस किया और मैं वहां से चले गया। मैं घर चले गया। नेक्स्ट डे मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और आकर के मेरे लिए एक बुक लेके आया और मुझे कहता, दीदी ने आपके लिए दी है। क्या दिया? बुक दी, किताब। एक किताब मुझे दी उसने। वो इतनी बड़ी किताब थी, आज नॉर्मल बाइबल है ना, वो बाइबल पढ़ी उस साइज की। आजकल बाइबलें भी छोटी हो गई, बड़ी बड़ी। वो बाइबल के साइज की किताब थी। उसका गत्ते का कवर था, ये जल्द में पेपर गत्ते का कवर था, स्काई ब्लू कलर का उसका कवर था। उस पर उड़ता हुआ एक सफेद कबूतर बना हुआ था। उस कबूतर के मुंह में एक दो पत्ते वाली एक लड़ी पत्ते से पकड़ी हुई थी उसने, और उस पर पंजाबी में लिखा हुआ था, प्यार दास निहार, द मैसेज ऑफ लव, प्रेम संदेश। हिंदी में प्रेम संदेश, द मैसेज ऑफ लव। और पंजाबी में था प्यार दास निहार। आजकल न्यू टेस्टामेंट लिखने लग गए, उस वक्त प्रेम संदेश लिखते थे।
मेरे मित्र ने जब मुझे दिया तो मैंने पूछा क्या है, कहने लगा ये बाइबल है। न्यू टेस्टामेंट नहीं, ये बाइबल है। जब मैंने खोला बाइबल, मैंने उसे पकड़ा, फाड़ दी मैंने बाइबल को फाड़ दिया और अपने मित्र के हाथ में दिया और अपने मित्र को दीवार से लगा के मारा और भगा दिया। वो चले गए, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। मैंने अपने पिताजी से बात की कि आज ऐसा ऐसा हुआ। मेरे पिताजी ने कहा कुछ भी है, तुझे कोई दूसरा धर्म ग्रंथ फाड़ना नहीं चाहिए था। आई फील गिल्टी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप में उस चीज़ को समझा। शायद उस रात मुझे बेचैनी बहुत रही, कुछ खा भी नहीं पाया, मन भी नहीं कर रहा था। अब क्या होने लगा, मैं कहीं जाता, कुछ विचार करता, कुछ भी गुस्सा अपने मन में रखता, मन में गुस्सा ही रखता, तभी मेरे कानों में आवाज आती, हे मेरे बेटे राजेंद्र, अंधेरों में क्यों जा रहा है? मैं कहीं भी जाता। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने लगते हैं और अंदर से आवाज आती है ये सही नहीं है। होता है? सोने वाले हालेलुया। होता है ना? वो हमारी आत्मा की आवाज होती है। परमेश्वर बात जरूर करता है। इब्रानियों की किताब में लिखा है परमेश्वर ने भांति भांति से हमसे, हमारे बाप दादाओं से बातचीत की, पर हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें अपनी इच्छाएं चाहिए। मेरे अंदर फील हुआ, मुझे गलत लगा। मैं जब भी कुछ गलत करने लगता, मेरे कानों में आवाज आती, मैं उस बात को छोड़ देता था। और जब मैं दूसरा करने लगता तो मैं देखता आवाज नहीं आ रही है, यानी अभी मैं सही ट्रैक पे आ रहा हूं। 2 साल तक मुझे आवाज आई। अप्रैल 92 टू मई 94, अप्रैल 1992 से लेकर मई 1994 तक उस आवाज को मैंने अपने कानों से सुना। रोज कितनी बार सुनता था मैं। आखिर में जाके उस वक्त ये केबल टीवी नहीं होते थे। केबल टीवी मालूम है ना, डिश टीवी, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, ये चीजें नहीं थी। उस वक्त एंटीना लगे होते थे। हाउ मेनी नॉस? एंटीना, वीसीआर, सिर्फ ये वीसीआर होते थे और एंटीनास लगे होते थे। छत पे जाओ, घुमाओ। 2 ही चैनल आते थे हमारे उधर उस वक्त, एक नेशनल चैनल दिल्ली दूरदर्शन और एक क्षेत्रीय चैनल जलंधर दूरदर्शन। एक और चैनल आता था पीटीवी, पाकिस्तान टीवी, क्योंकि हमारा पंजाब पाकिस्तान के नजदीक है तो रेंज देता था। रात को 12 साढ़े 12 बजे ना मूवी आया करती थी, पुरानी मूवीज देखते कोई? मैं बहुत देखता था। मूवी आती थी तो मैं मूवी देखने लगता था। रात को मूवी देखना, अचानक से मूवी आनी बंद हो गई। मूवी बंद हो गई तो वहां पे आना शुरू हुआ अंकल जीसस दिनाकर उनका प्रोग्राम, जीसस कॉल से। अब मैं सुनने लगा। अब वो प्रोग्राम आधे घंटे के नियर अबाउट था, तो मैं देखने लगा प्रोग्राम। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद था, इसलिए ये खत्म होगा मैं मूवी देखूंगा, लेकिन वो खत्म होता तो मैं सो जाता था। मैं टीवी देखने लगा और मैं पहले स्टार्टिंग में जो मेरी वर्डिंग थी वो ये थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये लोग ऐसा नहीं होते, ये ईसाई लोग पैसे दे के करते हैं। मुझे कोई बताने नहीं आया पैसे वाली बात, ये मेरे मन में अंदर से आई, अंदर से। आज हम सुनते हैं ना कि ईसाई लोग पैसे वाली बात, पैसा दे के करते हैं, सुनते हैं ना? ये कोई बताने नहीं जाता है, ये अंदर से आती है। शैतान डालता है, मेरे अंदर भी डाला, मुझे भी लगा। मैं जो बोलूंगा वही सही है,
मैं कई बार बोलता था ये ऐसे कर देते हैं, ये इसलिए होता है, वो चीजें भी बड़ी फैल। लेकिन आहिस्ता 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 मई 94 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अब मैंने ग्रहण कर लिया, ना तो मैं बीमार हूं, ना मुझे तकलीफ है, ना फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ना कर्जा है, ना कोई चीज चाहिए। कुछ चाहिए मुझे, बीमार भी नहीं हूं। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। समझ, बाइबल बताती है मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 46 आयत में एक कहानी है। 46 में जब हम पढ़ते हैं अंधे बिरतमाई की कहानी, अंधा बिरतमाई, वहां पे लिखा है यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उसने जाना, उसने सुना, जाना और आवाज लगाने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो उसने कैसे जाना, वो तो अंधा था ना। उसने आवाज सुनी होगी भीड़ की, भीड़ होशना के नारे लगा रही होगी। उसने आवाज सुनी, आवाज सुन के उसने पूछा कि कौन है। लोगों ने बताया नासरत का भविष्यवक्ता यीशु जा रहा है। नासरत का भविष्यवक्ता यीशु, उस वक्त यीशु मसीह को इस नाम से जाना जाता था। उसने बोला नासरत का भविष्यवक्ता यीशु। समझा, सुना, समझा, जाना, बाद में उसने पुकारना शुरू किया। सुना कहां से? लोगों से। समझा कहां? क्योंकि वो मंदिर के बाहर भीख मांगता था, भीख मांगता था। वो जब वह भीख मांगता था तो मंदिर से आ रही आवाज उसके हृदय में लिखी जाती थी। लिखा कि मैं अपना वचन उनके हृदयों की पट्टियों पर लिख दूंगा। उसने उसको समझा, अपने हृदय में रखा। जब उसने कंपेयर किया तो जाना कि ये तो वही है, ये वही है। उसने जब ये जाना और उसने पुकारना शुरू किया। आज मालूम है हमें क्यों नहीं मिल पाता है, हमारी मिनिस्ट्रीज क्यों ज्यादा डीपली नहीं जा पाती है। आज यूथ अगर मिनिस्ट्री करने के लिए निकल रहा है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम समझते नहीं है, जानते नहीं है, हम सिर्फ पुकारने लग जाते हैं। चीज को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंड? जब तक आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, आपका पुकारने का कोई फायदा नहीं है। हे प्रभु मुझ पर दया कर। कौन दया करेगा? किस प्रभु को आप पुकार रहे हो? किसको पुकार रहे हो? उसे मालूम हुआ, उसने जाना। जब उसने जाना तब उसने पुकारा। यीशु मसीह को पुकारना है, पहले समझो यीशु मसीह को, फिर जानो, फिर पुकारो, फिर आपके जीवन में कार्य होगा। सिर्फ पुकारने से कार्य नहीं होने वाला। एक बड़ा अच्छा गीत गाता होता था, मैं पहले भी गाता था, हम गाते थे, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है। कितने जन गाते हैं गीत? गाते ना? वो क्या कह रहा है वहां पे? गीतकार क्या कह रहा है? मेरा यीशु कमाल का है, उसके जैसा कोई नहीं। पहले उसने उसको क्या बताया? कमाल का, वंडरफुल पर्सन, अद्भुत पर्सन बता रहा उसे। फिर उसकी कंपेयर कर रहा है कि उसके बराबर कोई भी नहीं है। पहले आप यीशु मसीह को जानो। जब मैंने यीशु मसीह के पास आया, मैंने यीशु मसीह को जाना, अब मुझे उसके बारे में भी जानना था। उसके लिए क्या करना था? बाइबल पढ़नी थी। क्या बाइबल पढ़नी थी मैंने। अब जब मैंने बाइबल पढ़नी थी तो मेरे पास वो बाइबल थी नहीं। मैं अपने एक मित्र के पास गया, एक और मित्र,
मैं उसके पास गया, मुझे बाइबल दे। मैंने उससे बाइबल मांगी, उसने मुझे बाइबल दे दी। I was shocked, वो हैरान हो गया, उसने मुझे बाइबल दी। अब नया नया जब फर्स्ट टाइम बाइबल होनी है या कुछ बाइबल पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग? नया नया कोई हो तो बाइबल पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा? हम कैसे पढ़ेगा? रैंडमली ओपन। रैंडमली ओपन, जो खुल गया वो पढ़ लिया, जो भी खुला। नॉर्मली जब हम नहीं, अभी भी आज भी मैंने बहुत जगह गया हूं। ये मेरी 36 बाइबल है, 36। तो हिसाब लगाइए मैं कितनी, इसको भी मेरे पास हो गए 400-500 तो ज्यादा ही हो गए, इस पर डेट भी लिखी होगी। तो आज भी कई लोग जब नई बाइबल लेके आते हैं तो ऐसे ही खोल देते हैं। कभी देखा है सब खोला? जब मुझे फर्स्ट टाइम बाइबल मिली मैंने खोल दी, और जो मैंने खोली वहां पे आ गया द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3। हाउ मेनी नोस दिस चैप्टर? कितने जन जानते हैं इस चैप्टर के बारे में? जब मैंने खोला तो वो चैप्टर खुल गया और मैं उसे पढ़ने लगा। मैं भी निकोदेमस के कैसे था, वहां यीशु मसीह और निकोदेमस की वार्तालाप हो रही है। जब यीशु मसीह निकोदेमस को कह रहे हैं नया जन्म लेना जरूरी है, और निकोदेमस क्या कहता है कि कोई इतना बड़ा होकर के फिर से कैसे जन्म ले सकता है? सही है ना? मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, मैं भी सोचने लगा यार ये तो बात सही है, कोई इतना बड़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? मैंने उस पेज को फोल्ड किया, अपने मित्र के पास आया और उसे पूछा इसका आंसर बता मुझे। तो कोई व्यक्ति आपके पास आए तो आप ऐसा ही चैप्टर लेके आ जाए तो क्या सोचोगे? क्या सोचोगे आप? मेरा मित्र देख रहा है, कह रहा है पास्टर बताएंगे। मैंने कहा पास्टर को बुला ले भाई, पास्टर को हाजिर किया जाए। मेरे मित्र ने चर्च के एक एल्डर को बुला लिया, वो भी थोड़े से बाल उनके भी पके हुए थे। वो आए मेरे पास, तो मैंने कहा जी इसका मतलब बताओ। अब मुझे तो जानते थे ना लोग। वो शांत हो गया, कहता जी इसके बारे में पास्टर जी ही बताएंगे। मैंने कहा पास्टर को बुलाओ फिर। मेरा मित्र कहता जी वो प्रभु के दास है, हमें जाना चाहिए, रिस्पेक्ट। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ कौन जाएगा? पुलिस जाएगी, गाड़ियां जाएगी, सिक्योरिटी जाएगी ना। मैं गया, मेरे जाने से पहले पूरे एरिया को घेर लिया गया। मैं उतरा, वहां पहुंचा, भाई साहब अच्छी एज के, ठीक ठीक एज के। मैंने जाते ही कुछ नहीं, ना मुझे मालूम नहीं था कि जय मसीह कहना है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। मैं एक ऐसी पदवी पे कि लोग मुझे कहते थे फर्स्ट, तो मैं नया नया भी आ जाऊं तो वो आदत तो नहीं जाने वाली ना। मैं गया तो मैंने जाके बाइबल खोल के कहा जी इसका मतलब बताओ, प्लीज एक्सप्लेन। अभी भाई साहब क्या करेंगे? आपके पास आ जाए कोई सीधे ही पुलिस लेके, यही चैप्टर खोल के मतलब बताओ, सो क्या करोगे? आपके अंदर फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हाँ, ईमानदार पर्सन जिसने भी आंसर दिया, हाँ, सो फिर आएगा ना। अब उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उनको जो उम्मीद नहीं थी मैंने वो आंसर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है नामदान। नामदान हमारे पंजाब में नामदान बोलते थे। ये बैप्टिज्म शब्द अब 15-20 साल पहले, 15 साल पहले ही ज़्यादातर उभरा है, 20 साल पहले। उससे पहले बैप्टिज्म ही बोला जाता था, बैप्टिज्म नामदान बोला जाता था। ये जस्ट अभी ये 15-20 साल, 20 साल के नियर वो बैप्टिज्म शब्द इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। उन्होंने बोला ये नामदान है।
मैंने कहा जो मुझे भी चाहिए, मुझे भी 2 नामदान। अब भाई साहब उनके अंदर से रंग उड़ गए, और पंजाबी में कहते तोते उड़ जाना, तोते उड़ गए उनके। अब वो मुझे डायरेक्ट ना नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुझे कहा जी आपकी उम्र अभी छोटी है, इसकी एक एज लिमिट है। दैट टाइम आई वाज 14, 14 साल 15 साल के लिए, 14-15 के बीच में मेरी उम्र थी। उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आया, अगले दिन पंजाब के सभी पासवानों को न्योता भेज दिया गया कि आ जाइए, अब मुझे बैप्टिज्म दिया जाए। सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। अब इसकी एक वजह बाद में बता दूंगा मैं आपको। अब मुझे जब वो चीज नहीं मिली तो मैंने उसके बारे में जब सुना, अब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। मेरी पहली प्रार्थना जो थी, आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई प्रार्थना करनी है, कितने दिन तक प्रार्थना, एक ही प्रार्थना कर सकते हो, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। जो प्रार्थना फर्स्ट टाइम की है उसी प्रार्थना को कितने दिनों तक कर सकते हो। ये आंसर मत दीजिएगा जब तक ना मिले। ये आंसर मैं सुन चुका हूं, इस आंसर का कोई मेरे लिए शायद मैं आगे पूछूंगा तो आंसर ना दे। कितने दिन तक कर सकते हो आप? 1 हफ्ता, 15 दिन कर सकते हो। 15 दिन एक ही प्रार्थना, सुबह शाम सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। 15 दिन कर सकते हो। चलो 1 महीना है एक ही प्रार्थना। चलो 2 महीने, 3, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। मैंने शुरू की प्रार्थना मई 94 में कि प्रभु यीशु मुझे नामदान देना है, मेरे लिए इंतजाम करें। बस यही प्रार्थना, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था। धन दौलत सब थी मेरे पास, यही चीज चाहिए थी जिसके द्वारा लिखा है कि स्वर्ग में जाओगे। अब मैंने प्रार्थना शुरू की मई 94 में। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 95 क्लियर हो गया, 96 भी क्लियर हो गया, 97 आ गया, 97 जून भी निकल गया। मेरी प्रार्थना में बदलाव नहीं आया, कुछ एक ही वर्डिंग है जो मांग रहा था। मई 94 से 97 में आ गया मैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 97 में मैंने प्रार्थना की, उसमें एक वर्डिंग जोड़ी, प्रभु अगर इंतजाम नहीं कर सकता तो ऐसे ही उठा दे, क्योंकि अगर इंतजाम नहीं हुआ तो नरक में जाऊंगा। इतना समझ लग गया। 3-3.5 साल हो गए प्रार्थना करते हुए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं ना, हमें आंसर नहीं मिलता है। ध्यान से, कई बार कितने जन होते हैं जो प्रार्थना करते हैं आंसर नहीं मिलता, या हम 2 ऑप्शन रखते हैं अपने सामने, ए और बी। मान लीजिए बेटे की शादी या बेटी की शादी है तो 2 ऑप्शन रख लिए अपने सामने, प्रभु इसमें से कौन सा अच्छा है मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी के लिए। आंसर नहीं मिल रहा है हमें। भाई आते हैं, हाँ ये भी लड़की अच्छी है, ये भी अच्छी, पर ये ना अच्छी है,
ये आत्मिकता में बड़ी अच्छी है, ये लड़का आत्मिकता में बड़ा अच्छा है। आंसर नहीं मिला अभी तक, भाई ने कह दिया है, पास्टर जी ने भी कह दिया है, हमने कंफर्मेशन मान लिया उसको। क्या मान लिया? क्यों मान लिया? हैं? दो जन ने बोला, लेकिन किस बात के लिए? क्या आपको आंसर मिला? क्या आपके कानों में आई आवाज? नहीं आई। और उसी चीज को जब हम 6 महीने साल के बाद देखते हैं ना, वो विपत्ति में फंसे होते हैं, तब हमें कंफर्मेशन याद नहीं आती, क्योंकि जब आप उस प्रार्थना के लिए बैठे हो तो आंसर आपको मिलेगा। कंफर्मेशन बाद में आएगी, पहले आंसर आएगा। हम आंसर तो लेते नहीं, कंफर्मेशन पे डिक्लेयर हो जाते हैं। वहां पे मैं बैठा, मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे आंसर दो। मेरा मित्र आया, कहता अगले दिन एक पास्टर आ रहे हैं साउथ से, वो आपको बैप्टिज्म देंगे। मैंने बैप्टिज्म ले लिया। यहां तक मेरी लाइफ कैसी है? बढ़िया है। मैंने आपको एक न्यूज़पेपर भेजा, आपको न्यूज़पेपर भेजा था मैंने। जब मैंने वो देखा, लाइफ मेरी बढ़िया है ना, प्रॉब्लम तो अब आएगी। जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने पढ़ा कि पुरुष को बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। मेरे बाल कमर से लंबे बाल थे मेरे। एक सरदार था, सिख परिवार, बाल लंबे होते हैं, लेकिन मुझे मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। मेरे बाल धोने के लिए 2 जन लगते थे। मेरे मम्मी और बहन धोते थे सिर्फ, और किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। आधा घंटा लगता था, तेल लगाते थे मेरे मम्मी प्यार से बालों में। और जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मैं बाल कटवा के घर आ गया। अब घर आया है, वो एक राजा नहीं आया है। अब जो वार्तालाप हो रही है बाप बेटे की है। मेरे पिताजी सामने चेयर पर बैठे थे, और जब मैं घर में आया, मेरे पिताजी ने गुस्से में देखा मुझे, ये क्या? जी बाल कटवा दिए। क्यों? नाम का निर्णय। किसका? यीशु मसीह का। उन्होंने 3 सवाल पूछे, तीनों मैंने निडरता से जवाब दिए। जबकि मेरे पिताजी इतने गुस्से वाले थे, जब वो गुस्सा करते थे ना, तो हम अपने रूम में अंदर से बंद कर लेते थे। हम डरते थे अपने पिता से। लेकिन उस दिन मैंने उसको निडरता से, आराम से जवाब दिया। मेरे पिताजी ने कुत्ते को बांधने वाली जंजीर होती है, देखी, एक मोटी वाली होती है, एक बारीक कड़ी वाली। बारीक कड़ी वाली जंजीर उठाई, उसे आग पर लाल होने तक गर्म किया। जब वो लाल होने तक गर्म हुई, और उसे उठा करके मेरी पीठ पर दे मारा। जहां जहां वो मेरी पीठ पर पड़ी, मेरा मांस फट जाता और उसमें खून निकलना। और जब भी मेरी पीठ पर पड़ी, मैंने एक ही बात कही, प्रभु तेरा धन्यवाद। इतना मोटा हो गया, इतनी मेरी पीठ स्वेलिंग हो गई थी, जितना मैं मोटा हूं। इस वक्त मोटा दिख रहा हूं ना? इतनी मेरी पीठ स्वेलिंग हो गई थी, सूज गई थी। ठंडी का दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना पंजाब में टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं। कितना? माइनस में। ऐसा टेम्परेचर होता है। उस ठंड के दिनों में कमर से ऊपर मेरे कोई कपड़ा नहीं था। मेरे बेड के सामने में एक टेबल होता था, उस पर एक कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास, जूस, दवाई मुझे चम्मच में घोल के पिलाई जाती थी, जैसे बच्चों को दी जाती ना, छोटे बच्चों को घोल के, वैसे। एक कटोरी जूस दिन भर में मेरी डाइट थी। मैं बैठ नहीं पाता था, दिक्कत होती थी। वो भी मेरी पीठ ऐसा, मुंह के बल पे लेट नहीं पाता। कितनी देर लेट लेंगे? कितनी देर लेट लेंगे?
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने 3 दिन तक मैं उस बिस्तर पर मुंह के बल रोता रहता था, पुकारता था प्रभु को। रात होती थी, अपने हाथ से ऐसे रिमोट से टीवी ऑन कर देता था। जब मैं टीवी ऑन करता था तब वहां पे मैसेज सुनता था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ऑन करता था मैं, क्योंकि इतनी दर्द होती थी कि मैसेज भी नहीं सुना जाता था, लेकिन रूटीन थी, लगाता था। उस रात मैंने टीवी ऑन किया और मैंने लगाया तो वचन जैसे ही शुरू हुआ, वहां पे लिखा आया, तूने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज मांग तुझे दिया जाएगा। जब मैंने ये पढ़ा और मैं रोने लगा, सिर्फ पढ़ा मैं रोने लगा। सारी मीटिंग जो आधे घंटे का ब्रेक टाइम था वो हो गया। लास्ट में अंकल टीचर्स दिनाकर अल्टर कॉल ले रहे थे। अल्टर कॉल मालूम, लास्ट में प्रार्थना करते थे सबके लिए। तो वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने टीवी पे मेरा नाम लेके पुकारा, हे राजेंद्र, यीशु तुझे कहता है आज मांग वो तुझे देगा। जब मैंने अपना नाम सुना मैं आत्मा में भर गया और मैं रोने लगा और मैं पुकारने लगा और मैं कहने लगा, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए इस जगत में आए। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, क्योंकि आपके मार खाने से, कोड़े खाने से, लहू बहाने से मुझे चंगाई और शिफा मिली, शांति मिली। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए कलवरी क्रूस उठाया, क्योंकि आपके क्रूस उठाने से मेरे पापों की क्षमा हुई। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए अपने हाथों और पैरों पे कीले ठुकवाई हैं, क्योंकि जब भी कभी मैं पुकारूं आप अपने हाथों पर मेरा नाम और मेरी तस्वीर देख करके मुझे उत्तर दो। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, क्योंकि आपने मेरे सारे पापों को उस क्रूस पर उठा लिया। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे, क्योंकि जब कभी मैं इस जगत से जाऊं मैं अपने पिता के पास स्वर्ग में हूं। मैं विश्वास करता हूं और मैं ये प्रार्थना करते हुए सो गया। ये मेरी अंगीकार की प्रार्थना थी, ये मेरी अंगीकार की प्रार्थना थी और मैं प्रार्थना करते हुए सो गया था। और जब मैं सुबह उठा 3 महीने 3 दिन के बाद, जब मैं जनवरी के महीने में उठा 98 में जनवरी में, मेरा मुंह छत की ओर था, मेरा पूरा बिस्तर खून से लगा हुआ था और मैं बिना किसी सहारे के उठा और मैंने अंगड़ाई। यीशु मसीह ने उस रात मुझे चंगा कर दिया। से हालेलुया। वो पहला मिरेकल जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यीशु मेरा है, क्या वो आपका है? आपने बहुत सारे पासवानों को सुना होगा कि वो कहते हैं यीशु हमारा है। ऐसे कहते हैं? मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं यीशु मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर आप कहते हो आप उसे अपना बोलो, मैं उसे आपके साथ नहीं बांटता हूं, मैं नहीं बांटता। इस मामले में मैं सेल्फिश हूं, मैं नहीं देता। अभी आप अपने पास वाले के मन की बात बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है मन में? आप अकेले बैठे हैं, आगे पीछे वाले के लिए बता दीजिए। नहीं बता सकते ना। जब आप अपने साथ वाले के मन की बात नहीं जान सकते, उसके मन में क्या है, तो उसके साथ यीशु मसीह को कैसे बांट सकते हैं? मेरा, वो मेरा है, मैं जानता हूं मैं कैसा हूं और मेरा यीशु कैसा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यीशु मेरा है, ही इज माइन।
यीशु मेरा है। जबरदस्ती नहीं मैं दे सकता किसी को भी। आप कहे तो आप बोल के देखना कभी, सच में जिस दिन आपने अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया, निकाल करना शुरू कर दिया, यीशु मेरा है, आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि वो आपका ही रहेगा। अब विवाहितों से एक सवाल, क्या वो अपने पार्टनर को बोलेंगे कि वो हमारा है? है? बोलेंगे? नहीं ना। क्यों? मेरा है। और उसके बाद हमारा तो वर्डिंग आएगी नहीं, क्योंकि जेलसी हो जाएगी, किसी ने देखा कैसे। सही है ना? मेरे को भी जेलसी होती है कि भाई मेरे यीशु की ओर कोई देखता कैसे है। आप कहे तो आप बोलो ना मेरा है, मैं क्यों बोलूं आपका है? मैं बोलूंगा ऐसा लगना मैं जबरदस्ती आपको थोप रहा हूं। मैं नहीं बोलता कभी। इस बात के लिए मेरे पे कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि मैं कहता हूं कि यीशु को देने जा रहा हूं, वो मेरा है। आप कहे तो आप बोल देना, आपके बोलने में मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि वो हमारा है या वो आपका। मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरा है, क्योंकि मैं उसे किसी के साथ बांटता ही नहीं। ये समझ लीजिए मेरा लाइफ पार्टनर है, ऐसा है वो। जब मैं सुबह उठा उसने मुझे चंगाई दे दी। मैं सुबह छत पर गया और मैं घुटनों के बल बैठा और प्रार्थना करने लगा। ठंड के महीने में, ठंडी में, माइनस टेम्परेचर में पतला सा कुर्ता पहन के मैं छत पर जाकर बैठ गया। मेरे पिताजी ने देखा कि सब नीचे हैं, छत पर कोई गया, आवाज आई है। मेरे पिताजी छत पर आए बेसबॉल बैट लेके। जैसे उन्होंने देखा मैं छत पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, उन्होंने बेसबॉल बैट उठाया और लाके मेरी गर्दन में छोट से दे मारा। बेसबॉल बैट आया सीधा यहां आकर सुई के बराबर आके गर्दन पे रुक गया। टच नहीं हुआ, सुई की नोक बराबर आके रुक गया, टच नहीं हुआ। और बैट मेरे पिताजी के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और मेरे पिताजी दूसरी तरफ जा गिरे। मेरे पिताजी नीचे आ गए। 2 घंटे तक मैंने प्रार्थना किया, धन्यवाद किया। 2 घंटे के बाद मैं नीचे आया। मेरे पिताजी कहने लगे, इसे कोई नहीं बुलाएगा, इसने भूतों और चुड़ैलों को अपने बस में कर लिया है। अब आपको यीशु मसीह की पावर का पता है, उन्हें नहीं पता था ना। अगर आपके सामने कोई इस तरह की बात होती तो आप भी बोलते ना, नॉर्मल है। उन्होंने बोला इसे कोई नहीं बुलाएगा, इसने भूतों और चुड़ैलों को अपने बस में कर दिया है। मेरे पास पावर थी, राजगद्दी थी, मैं दंड भी दे सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जब यीशु मसीह आता है, जब पवित्र आत्मा आता है, तो आपका व्यवहार बदल जाता है, आप और से और हो जाते हो। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा आता है, इंसान और से और हो जाता है, बदल जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। वहां मन की बातें नहीं चलती थी। मेरे मन में आया था जी, पास्टर जी मन में आया था, मन में ये वहां पे पवित्र आत्मा कार्य करता है, वहां यीशु मसीह कार्य करता है। पौलुस जब वो शाऊल था तो वो एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर था, इतना अमीर था। जहां जाता था वो लोग उसके सामने सर झुकाते थे, डरता था, लोग डरते थे। लेकिन वही पौलुस, शाऊल जब पौलुस बन गया, वही लोग पथराव करने लगे। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं वहां से निकल गया, मैं लोगों को बताने लगा, लोग सुनने लगे। जब लोग सुनने लगे, वहां से मैं वापस आने लगा तो मेरी पीठ पीछे वहां गई और मेरे मुंह पे कहते ये तो पागल हो गया है। मैंने अपनी राजगद्दी से संन्यास ले लिया, छोड़ दिया। अपने पिताजी को सारी प्रॉपर्टी दे दी, उनको राजा, परमानेंट राजा घोषित हो गए, वो महाराज घोषित हो गए।
अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पावर भी नहीं है। आपके हाथ में पावर हो तो क्या छोड़ दोगे? छोड़ दे, क्योंकि बाइबल बताती है अगर तुम्हें मेरे पीछे होना तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें त्यागनी होंगी। ऐसा नहीं कि तुम भी मेरे पीछे त्याग के चल देना। यीशु मसीह के पास एक लड़का आया, नौजवान, मरकुस की पुस्तक उसके 10 अध्याय में लिखा है, एक नौजवान लड़का भागता हुआ आया यीशु मसीह के पास, आकर घुटनों के बल बैठ गया और आकर के कहने लगा, हे रबी, हे उत्तम गुरु, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए। कितने जब यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के हाथ खड़ा करेंगे? 1 2, जब बाकी कोई नहीं टेकते। प्रॉब्लम है घुटनों में? मेरे तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं टेक पाता अभी। कितने जब यीशु मसीह को हे प्रभु कहते हैं, हे प्रभु कहते हो, मांगते हो? कितने जनों को मिलने वाला है? यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, नौजवान युवक, बाइबल में लिखा मरकुस 10 अध्याय में यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, नौजवान, और आकर घुटनों के बल बैठ गया और कहता है, हे यीशु, हे प्रभु, मुझे उद्धार चाहिए, अनंत जीवन चाहिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसे व्यवस्था के 10 हुक्म गिनाए और वो कहता, मैं इन्हें बचपन से मानता आ रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह को बचपन से जान रहे होंगे, आपके माता पिता ने ग्रहण किया होगा, कुछ ऐसे होंगे, ठीक है ना? वो कहता है, मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, और वो मानता भी था, उसने पैसे नहीं फेंका, वो मानता था। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो यीशु कहेंगे, तू चल आज ही मेरे साथ स्वर्ग में चल। हम यहां आए हैं किस लिए आए हैं? स्वर्ग में जाने के लिए आए ना, कि बीमारी से चंगाई पाने के लिए आए हो यहाँ पे, कि कर्जे से मुक्ति के लिए आए हो? अगर सिर्फ कर्जे से मुक्ति के लिए आए हो तो कर्जा मुक्त हो जाएगा, अगर चंगाई के लिए आए हो तो चंगाई मिल जाएगी, अगर स्वर्ग के लिए आए हो तो इस बात को ध्यान से सुनना। वो कहता है कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, व्यवस्था के हुक्मों को मान, कहता मैं मानता हूं। उसने कहा, अभी तुझ में एक कमी है, अभी भी एक कमी है। उसने कहा, जो कुछ तेरा उसे बेच करके गरीबों में दान कर दे और मेरे पीछे हो गए। क्या कर दे? बोलते नहीं आप लोग, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं, मेरा गला भी सूखने लग जाएगा। गरीबों में दान कर दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती वो युवक उदास होकर के चले गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनी था ना। तो मैं भी तो धनी था, धनी था। जब मैंने इस अध्याय को पहली बार पढ़ा था, मेरी आंखों से आंसू आ गए, रोने लगा। मैं रोने लगा कि प्रभु, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, वो खाली हाथ क्यों लौट गया? अब आप बोलोगे कि कहां लिखा है पवित्र आत्मा से भरा हुआ था? पूछोगे, अगर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना होता तो वो यीशु मसीह को देखते दौड़ता हुआ ना आता। अगर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना होता तो यीशु मसीह को प्रभु कहकर उनके सामने घुटने ना टेकता, वो यीशु मसीह से ही उद्धार ना मांगता, किसी मंदिर में जाता, व्यवस्था के मुताबिक बलि देता, बलिदान देता, अपने लिए छुटकारा पा लेता। परंतु उसे मालूम था जो मंदिर में छुटकारा होगा वो 1 साल के लिए होगा, जो यीशु मसीह के पास होगा वो अनंत जीवन का होगा। जो छुटकारा यीशु मसीह के पास है वो अनंत जीवन का छुटकारा है, और मैं यीशु मसीह के पास आया। आज हम भी कहते हैं हम पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, हम भी अन्य भाषा बोलते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन क्या हम भी उस समय खाली हाथ तो नहीं चले जाएंगे जैसे वो व्यक्ति चले गया? जब मैंने प्रार्थना किया तो मुझे पवित्र आत्मा ने 2 बातें बताई। पहली बात, पहला रीजन कि वो बहुत ज्यादा धनी था। दूसरा रीजन जो आज की कलीसियों में आम मिलता है देखने के लिए, आम कॉमन रीजन जो आज की कलीसियों में है,
क्या है? समाज ले डूबा उसे। उसने सोचा अगर मैं सब कुछ बेच के यीशु के पीछे हो जाऊं, गरीबों को दान कर दूं, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे, मेरे सगे संबंधी क्या कहेंगे, मेरे ये गुलाम क्या कहेंगे। आज हम भी सोचते हैं, यीशु मसीह के पास ईमानदारी से आने से पहले हमारे मन में भी कहीं ना कहीं आता है, अगर मैं ये काम कर दूं तो मेरे रिश्तेदार, भाई बहन, नातेदार क्या कहेंगे। आपके घर में संडे को, आपके फ्राइडे को आपके घर में एक शादी हुई है। हॉनेस्टली सभी जवाब देना, इस बार चुप मत रहना। शादी हुई है आपके घर में फ्राइडे को, संडे को आपके घर में आपके समधी या जिनकी शादी है वो आ रहे हैं, क्या करोगे आप? वेलकम करेंगे हैं? आवाज नहीं आ रही जबरदस्त वेलकम करेंगे हैं? टाइम बिताएंगे आप उनके साथ, ओके। और अगर वो कह रहे हैं हम सुबह आ रहे हैं, आप घर पे रहिए, रास्ता देखते रहेंगे, आइए। मैं एक परिवार के बारे में बताता हूँ। जीरकपुर में मैं उस परिवार को मिला, पंजाब में। उनकी बेटी की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, और उनके समधी ने उनको फोन किया फ्राइडे को कि हम संडे को आपके घर आ रहे हैं। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? सुनिए, अगर तो 9 बजे से पहले आते हैं तो वेलकम है। किसे बोल रहे हैं? समधी को बोल रहे हैं, लड़के के बाप को। अगर तो 9 बजे के पहले आते तो वेलकम, हम इकट्ठे चर्च चलेंगे। अगर 9 बजे से लेट आते हो तो सीधा चर्च आ जाइएगा, लड़की को मालूम है चर्च का। अगर आप थके हुए होगे, नहीं आ सकते तो पड़ोसी के पास बैठ जाइएगा, चाबी नहीं हम छोड़ सकते। हमारे लिए प्रभु पहला है। अब आप लोग अपने सवाल और इस सवाल को कंपेयर करके देखिए। समाज ले डूबता है, उस व्यक्ति को समाज ले डूबेगा जो यीशु मसीह से ज्यादा किसी को अहमियत देता है। नहीं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा मेरा करके हम समाज हमें ले डूबता है। आज कितने जन होंगे जो कहते होंगे, पास्टर जी पूछते होंगे, आज जी आपका बेटा नहीं आया? नहीं पास्टर जी, वो पढ़ रहा होगा। चाहे बेटा घर पे मूवी देख रहा हो, चाहे वो पीवीआर में गया हो, समाज ले डूबता है। वो जो नौजवान जिसपे पवित्र आत्मा है, जिसके पास, उससे भी समाज ले डूबा। आज की डेट में हम हे प्रभु करने वाले बन गए हैं, क्योंकि हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ जाते नहीं हैं। मैंने क्या बोला था? अभी पहले कहानी सुनाई थी अंधे नर्तमाई की। पहले उसे सुनो, समझो, जानो, फिर पुकारो। हम तो डायरेक्ट बिना समझे, बिना सुने उसे पुकारने लग जाते हैं। आज हमारे में से, आज की डेट में 90% लोग इसीलिए ऐसे हैं क्योंकि वह यीशु मसीह को, परमेश्वर को पहल नहीं दे रहे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने व्यवस्था में जो हुक्म दिए उसमें सबसे पहले हुक्म में कह दिया, मुझे छोड़ो और किसी और को है ना मानना, अहमियत ना देना। यीशु मसीह ने उसे कहा छोड़ दे, उसने कहा मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे? क्या यीशु मसीह उसके पैसा लेने के लिए आए थे? अगर वो दे देता
तो उसका 1000 गुना उसे और मिल जाता था। पतरस ने कहा, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? क्या कहा यीशु मसीह ने? 100 गुना यहाँ पे भी और वहाँ तुम्हें स्वर्ग राज्य में मिलेगा। आज की डेट में अगर हम यीशु मसीह के लिए छोड़ते हैं तो हमें बहुत मिलता है। मैंने 35 कंट्री में आज तक मैसेज दी। कंट्रीज बोल रहा हूं, इंडिया एक है ना, 35 कंट्रीज में मैं घूमा हूं, देशों में 25 लैंग्वेज आती है मुझे, अलग अलग भाषाएं बोलता हूं, अलग अलग कंट्रीज की। 11 लाख लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया अब तक। 11 लाख लोगों को मैंने अपने जीवन की गवाही बताई है। मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मसीह में घमंड करके कहता हूं कि मेरा मसीह मुझे इतना लेके गया, अभी और लेके जाएगा। अभी उम्र कुछ नहीं है मेरी, अभी और है। लोगों ने मारा मुझे 8 बार जिंदा आग में फेंक दिया गया, 8 बार। 9 बार मैं कोमा में गया। कोमा में जाने का मतलब है मर गया। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की अलग अलग रीतियों से। मुझ पर 11 बार गोलियों से हमला किया गया। एक गोली मेरे हाथ और एक गोली मेरे पांव में लगी है। अभी बताया ना कि मैं नहीं बैठ सकता घुटनों के बल, मेरे हाथ और मेरे पैर में गोली लगी, जिसके कारण मुझे अभी भी यानी घुटनों के बल बैठने में दिक्कत होती है। और बिल्कुल जोड़ पे, यहाँ जोड़ पे एक यहाँ मेरे चाकू लगा हुआ है, चाकू लगा है, मार दिया गया मुझे। कितनी बार मारा? 1126 हमले हुए मुझ पर अब तक, पिछले 30 सालों में। परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैं लोगों को बताता, लोग सुनते और मेरे मुंह पे मुझे कह के चले जाते, ये तो पागल हो गया है। मुझे घर से निकाल देते, कभी बुला लेते। 18 सितंबर 1998, 18 सितंबर 1998 को मेरे पिताजी ने मुझे सुबह घर से निकाल दिया। मैं घर के पास एक दूर एक पार्क था, पार्क में जाके बैठ गया। और मैं जब पार्क में बैठा और वहां पे पानी चलता था 3 टाइम, बड़ा पार्क था, बहुत बड़ा पार्क था। उसे घूमने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, कम से कम 1-1.5 घंटा। पानी चलता था 3 टाइम, मैं वहां पानी पीता, 3 टाइम पानी पीता और वहां बैठ के लोगों को प्रचार करता था। 3 टाइम पानी पिया मैंने। 3 दिन तक मैं उस पार्क में था। 20 तारीख को मेरे माताजी मेरे पास आए दोपहर में। 18, 19, 20 को मेरे माताजी मेरे पास आए और मुझे कहते घर चल। मैंने कहा ठीक है। क्या खाएगा? मैंने कहा खीर खाऊंगा। खीर मालूम है? चावल की पंजाबी स्टाइल मालूम है? यहाँ वो ग्राइंड कर देते हैं ना चावलों को, वो ग्राइंड नहीं करते, बड़े बड़े चावल होते हैं, उसमें पिस्ता, बादाम, केसर सब कुछ अच्छे से डाला होता है। मैंने कहा मैं खीर खाऊंगा। मेरी माता जी ने कहा चल। मैं गया, घर जाके नहाया धोया, नए कपड़े पहन के सफेद कुर्ता पजामा पहना और मैं बैठ गया। 4-4:15 बजे के करीब मेरी माता जी ने मुझे खाना दिया। 4:15 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब मैंने खाना खा लिया। 4:30 बजे मैंने खीर खानी शुरू की। खीर खाई, 4:45 हो गए। 5 बजते बजते ठीक 5 बजे मेरी मृत्यु हो गई। आई वॉज डेड। मैं मर गया। मेरे खाने में जहर मिला दिया गया था। जो न्यूज़पेपर भेजा उसमें ये लिखा हुआ है, ही वॉज डेड फॉर 12 आवर्स। न्यूज़पेपर में आया मेरे बारे में। आज तक ने सन 2002 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी डिस्कवरी चैनल के साथ मिलके, टीवी पे चली गई थी।
लेकिन उसे बंद करवा दिया, आज तक चैनल से डिलीट करवा दिया डॉक्यूमेंट्री। डिस्कवरी चैनल पे आज भी कहीं शायद पड़ी होगी। डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उस पर पूरी बकाया, 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी। शिष्यता ही वाज डेड नाउ शाउटिंग, मैं मर गया लेकिन अभी चिल्लाता है। मेरी आवाज कैसी, चिल्लाने जैसी है ना? बुलंद आवाज, माइक बंद कर दो तब भी आवाज आएगी ऐसी। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, न्यूज़पेपर में आया, मुझे खाना दिया गया उसमें। वहां शाम को 5 बजे मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया। मुझे जलाने के लिए लेकर जाने लगे। दिल्ली से मेरे नाना जी का फोन आया, मेरे बड़े भाई ने फोन उठाया, रोते हुए बोला लकी मर गया। लकी माय निकनेम। पहले 2 नाम होते थे, घर वाले स्कूल वाले अलग अलग, मालूम है? आजकल की डेट में तो एक ही रख देते हैं। 18 रख दिया तो 18 भी चलेगा, स्कूल में भी लिख दिया, लेकिन हमारे समय में 2 ही चलते थे। तो घर में मेरा नाम था लकी। लकी मीन्स है, लकी मीन्स भाग्यशाली, किस्मत वाला। वो तो मैं था ही ना, इसलिए मेरे घर का निकनेम रखा गया, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही मेरे लिए सब कुछ मिल गया था। मेरे भाई ने रोते हुए बोला लकी मर गया। मेरे नाना जी ने गुस्से से बोला उधर से मेरी मम्मी से, खबरदार अगर तुमने उसे जलाया मैं तुम्हें जला दूंगा। मुझे मालूम है तुम लोगों ने उसे मारा होगा, मैं आके देखूंगा कहीं तुमने उसे पीट के तो नहीं मारा। मेरे नाना जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मालूम था, तब सबको मालूम था कि ये मसीह को ग्रहण कर लिया इसने। अब नाना जी के डर से मेरे पिताजी, ये नहीं कि वो महाराजा हैं तो वो गुस्से में है, नहीं, उन्हें हमारे में एक संस्कार है कि बड़ों का आदर करते हैं ना, बड़ों का आदर। तो बड़ों का आदर कौन करेगा? सही है ना, जो संस्कारी रहेगा। तो मेरे पिताजी ने मेरे नाना जी से ये नहीं कहा कि आप आओगे तो हम रुक नहीं सकते, या ये नहीं उन्होंने बोला कि आपने कैसे बोल दिया। वो भी उस वक्त डरे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इसे फ्रीज कर दो। तब ये मशीनें नहीं होती थी कि लगा दिया जाके कि ठंडा रखी गई लाश को संभाल लो, आजकल ले जाओ मोर्चरी में डाल देते ना, और वैसे उस वक्त नहीं था। 98 की बात कर रहा हूं मैं। तो जब मुझे डॉक्टर ने बोला आइस क्यूब में फ्रीज कर दो, 5 बर्फ की लाते आइस क्यूब बड़ी बड़ी, 19 साल के लड़के के लिए कितनी चाहिए होंगी? ठंडी का टाइम है, सितंबर में ठंड शुरू हो जाती है उधर हल्की हल्की। आपके लिए अभी भी अगर सितंबर में लेके जाऊं तो आप लोग अभी भी स्वेटर पहन लोगे, तो हमारे लिए यानी कि ठंडी का टाइम है, उस समय तो और ज्यादा था। 5 1 2 3 4 5 बीच में मेरी लाश रखी गई, मेरी डेड बॉडी रखी गई बीच में। 5 बर्फ के सीलियों में मेरी लाश को रखा गया। किस लिए? एक में काम चल सकता था, पर किस लिए रखा गया? कि लोगों को लगे कि जो शरीर नीला हो गया है वो बर्फ के कारण हुआ है, जमने के कारण, ठंडी में। इसलिए मेरे लिए शरीर को 5 बर्फ की सीलियों में रखा। अब यहां मैं देख रहा था कि मैं अपने शरीर से बाहर था। अब यहां से मेरी बात है, मैंने देखा मैं अपने शरीर से बाहर हूं, मैंने अपने शरीर को सामने देखा और मैं उड़ने लगा, हवा में जा रहा था, हवा में जा रहा था, और उतनी शांति मुझे कभी नहीं मिली। और जब मैं उड़ रहा था हवा में, और तो उड़ते उड़ते मैं पहुंच गया एक अंधेरे कमरे में। बाइबल सेज कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे, मृत्यु के द्वार तुझे छू नहीं पाएंगे।
फाटकों के बीच में खड़ा था। एक दरवाजा, मैं एक अंधेरे कमरे में था, सामने भी एक दरवाजा था और मेरे पीछे भी एक दरवाजा था। दोनों दरवाजों में खूब रोशनी थी। दोनों दरवाजों के बीच में मैं खड़ा था अंधेरे कमरे में। 4 व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए मुझे पीछे धकेल रहे थे। मैं आगे जा रहा था, वो पीछे धकेल रहे थे। मैंने कहा यीशु के नाम से मुझे जाने दो। 2 व्यक्ति दाएं और 2 बाएं खड़े हो गए। जैसे मैंने अपना कदम उठाया, मेरे कानों में आवाज आई, हे मेरे बेटे राजेंद्र, अंधेरों में क्यों जा रहा? जैसे मैंने आवाज सुनी मैं डर गया और मैंने कहा कौन है जो मुझे यहां भी बुला रहा है, वहां भी बुला रहा था? क्योंकि मैं जानता था मैं मर चुका हूं। मैं उसे कह रहा हूं कौन है जो मुझे यहां भी बुला रहा है और वहां भी बुला रहा था? उसकी आवाज थी। मैंने कहा जो भी है यीशु के नाम से मेरे सामने आ जाओ। और मैंने देखा सामने की रोशनी में से एक रोशनी मेरे सामने आ खड़ी हो। उसके कंधे तक लंबे सुनहरी बाल थे, सफेद वस्त्र पहने हुए, हाथों और पैरों में कीलों के निशान थे उसके। और उसने मुझसे कहा, हे मेरे बेटे राजेंद्र, मैं यीशु हूं। 30 सितंबर 1998 को मैंने पहली बार यीशु मसीह से एनकाउंटर किया। जब मैंने उसे देखा मैं घुटनों के बल होकर मुंह के बल गिर पड़ा और मैं चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और मैं वहां रोने लगा। जब मैं वहां रो रहा था, नीचे मेरी लाश की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी लाश जो पड़ी थी वो रो रही थी वहां। मैं ऊपर रो रहा था तो नीचे मेरी लाश रो रही थी। मैंने 10 घंटे तक पहली बार यीशु मसीह से वार्तालाप की, बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कहा, हे मेरे बेटे राजेंद्र, मैं तेरा रचने वाला हूं, मैं तेरा बनाने वाला हूं, मैं तुझे भेजता हूं। तू जाकर मेरे लोगों को बताएगा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज मैं आपसे कहता हूं, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। बिना उसके कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, बिना उसके कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अपने पापों का अंगीकार करो, यीशु मसीह के पास आओ, तो यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा। जब उसने मुझे छुआ सुबह के 5 बजे 21 सितंबर 1998 को, मैं मुर्दों में से जी उठा से परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। आज मैं अपने पास हूं। बाइबल से देख मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जीवित हूं। मैं मर गया था और यीशु ने मुझे जीवन दिया। आज वही यीशु आपको कहता है कि आज आप यीशु के पास आओ। आज वो आपको बुलाता है। आज वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। मैंने आज तक जहां भी अपने जीवन की साक्षी दी है, वहां से मुझे जरूर टेस्टिमनी मिली है। या तो कोई बीमार चंगा हुआ है या किसी की कोई प्रॉब्लम सही हुई है। लेकिन आज परमेश्वर मुझे कह रहा है, इस चर्च में कुछ कार्य होने जा रहा है। इस चर्च में कुछ कार्य होने जा रहा है, समवन स्पेशल। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं घर से निकला, मैं 2 साल तक उसके बाद अपने परिवार में रहा। उसके बाद मैंने अपने परिवार को, माता पिता, भाई बहन, रुपया पैसा, जमीन जायदाद सब छोड़ के जनवरी के महीने में सन 2000, आज से 25 साल पहले मैं वहां से घर से निकल पड़ा। मैं घर से निकल पड़ा। जब मैं घर से निकला, मेरे शरीर में कोई गर्म कपड़ा नहीं था।
एक सूट पहना हुआ था मैंने। एक लाख के बिस्तर पर सोने वाला लड़का ठंड के दिनों में पार्क में सो जाता था। जब बरसात होती थी तो न्यूज़पेपर ओढ़ लेता था मैं। बरसात के दिनों में न्यूज़पेपर ओढ़ के ठंड में टेबल पे बेंच पे सो जाता था मैं। मेरे यीशु ने मुझे अपने हाथों पे उठाया। उसने मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी। वह आपसे प्रेम करता है और वह कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तेरे लिए अपने प्राण दिए, मैं तुझे तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये मत सोच कि मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, ये मत सोच कि मैं बीमार से चंगा नहीं हो पा रहा, ये मत सोच कि तो क्या है। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की उस वक्त मैं जॉब कर रहा था। 1 लाख रुपया महीना मेरी सैलरी थी, जिसके कंपनी में एक्सपोर्ट कंपनी में था। मैंने जब जॉब शुरू की, मिनिस्ट्री शुरू की, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरा पूरा करूंगा। मैंने आज तक नहीं सोचा, आज तक नहीं मैंने सोचा कि मुझे कैसे क्या पूरा करना है। जब मैं आया तो पास्टर जी एक बात बता रहे थे कि आजकल यूथ मिनिस्ट्री में आ रहा है, परंतु वो फाइनेंस के कारण डिस्टर्ब है। सही है, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं। क्यों डिस्टर्ब हैं? आप किससे मांगते हो? बाइबल में एक कहानी है, एक लड़का अपने पिता से सब कुछ लेके चले गया, उजाड़ दिया उसने। किसके पास वापस आया वो लड़का? आवाज नहीं आती यार आप लोगों को, हैं? क्यों आया वापस? वो तो अपना हिस्सा लेके चले गया था, फिर क्यों आया? क्योंकि वो उसका बाप था, वो उसका बाप था, इसलिए वो उसके पास आया। आप तकलीफ में है, बीमार है, किसी अवस्था में है, कर्जे में है, आपको भी उसके पास वापिस आना होगा। बाइबल से गढ़ की ओर फिरो, आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, बदले में तुम्हें दुगना दूंगा। परमेश्वर कहता है आज तुम्हें दुगना दूंगा। तुम कर्जे में हो, फिरो। तुम बीमार हो, फिरो। तुम किसी तकलीफ में हो, फिरो। पहले तुम्हारी बारी है फिरने की, देने की उसकी बारी है। फिरो, फिरोगे तुम। वो लड़का खुद फिरा, पिता के पास खुद आया, उसका बाप खोजने नहीं गया। आपको यीशु मसीह खोजने नहीं जाएगा। आप बीमार हो, कर्ज में, तकलीफ में हो, आपको खुद फिरना होगा। वहां यीशु मसीह आज आपको दुगना देने के लिए तैयार है। इफ यू बिलीव देन यू रिसीव। आप दुगना मिलेगा। पिछले दिनों कर्जा हो गया है, मैं कहता हूं फिर दे देगा आज वो। डिस्टर्बेंस है, शांति नहीं है, आज फिर वो देगा। मैं कह रहा हूं वो देगा, मैं घमंड से कहता हूं वो देगा, क्योंकि वो मेरा पिता है और मेरा बाप मेरी सुनता है। और मैं कहता हूं कि आप फिरो, वो देगा। जब मैं वापिस आया, मैं घर से चले गया, उसने मुझे अपने हाथों में उठा के रखा। इतने लोगों से, इतनी भाषाओं के लोगों से मिलाया, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया, हर जगह उसने काम किया। 11 मुर्दे उसने जीवित किए। उसने 11 मुर्दे उसने जीवित किए। यीशु मसीह ने अनगिनत अंधों को आंखें दी। आपके नागपुर में 5 लोग जो पैरालाइज थे वो सही हुए। 2014, 15, 16 में मैं यहाँ मिनिस्ट्री करने आता था, क्रूसेड लेता था। उस वक्त यहाँ पे लोग चंगे हुए। चंद्रपुर, दुर्गापुर, गढ़चिरौली, तुमसर, भंडारा, सब जगह परमेश्वर ने कार्य किया।
परमेश्वर फिर यहाँ कार्य करने जा रहा है। आमेन आमेन आमेन। वो कहता है तुम यू टर्न लेना आ जाओ। आज आपके मन में जो भी है उसे आज छोड़ दो, यहाँ पे निकाल दो। उसने आपसे प्रेम किया है, पहले उसने किया, आज वो आपको बुलाता है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज जो चाहते हैं कि यीशु से बात करना, ना वो दाएं देखे ना वो बाएं देखे। आज जो भी यीशु मसीह से बात करना चाहते हैं वो अपनी आंखें बंद करेंगे। आज प्रार्थना कोई नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपनी बात उससे कहते हैं। आज यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज हम शांत रहेंगे, सिर्फ सुनेंगे। आज हम शांत रहेंगे, आज हम सुनेंगे। आज हम यीशु मसीह के पास आते हैं। हो जीसस, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके पास है। शांत रहेंगे। आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना हम दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे। आज यीशु मसीह इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है और वो मुझे कुछ कहने के लिए कह रहे हैं आप लोगों से। मैं वो आपसे कह रहा हूं। मेरे सामने में, मेरे दाहिने हाथ में यीशु मसीह है। उनके सिर पर कांटों का ताज है, उनके हाथों और पैरों पर तीलों के निशान हैं। उन्होंने सफेद वस्त्र जो खून से सने हुए वो पहने हुए हैं। सिर से लेकर पैरों तक सिर्फ लहू ही लहू बह रहा है। इस रूम में लहू देख रहा हूं मैं, लहू इस रूम में लहू बह रहा है। और यीशु मसीह के हाथ में एक कटोरा पकड़ा हुआ है और उस कटोरे में लहू है। वो सोने का कटोरा है, सोने का कटोरा। और वो मुझे कह रहे हैं आपसे कहने के लिए। वो कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपना जीवन मुझे दे दे और ये मेरा लहू ले ले। ये लहू मैंने तेरे लिए बहाया है। ये लहू यीशु मसीह ने आपके लिए बहाया। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपना पापी जीवन मुझे दे दे, अपना जीवन मुझे दे दे। और वो लहू लेकर के आपके पास आ रहा है। इस वक्त वो आपसे भाग कर रहा है, वो आपके बीच में चल रहा है। तेरे लिए जीवन मेरा, तुझसे हूँ प्रेम करता, बलिदान से मुझे खरीदा, बलिदान से मुझे खरीदा। परलोक खोल दिया, परलोक खोल दिया। यीशु राजा हो मालिक तुम मेरे। मैं ये सोचूं, मैं ये चाहूं, तेरी मर्जी पूरी करूं। मैं ये
आपके पास है और वो कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी अपना जीवन दे दे। आज वो आपको बुला रहे हैं, इस वक्त वो आपके जीवन को आशीषित कर रहे हैं। धन्यवाद पिताजी, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु में आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके सन्मुख आता हूँ, पाक पवित्र वेदी के आगे आता हूँ, कलवरी क्रूस के नीचे ले आता हूँ खुदावंद। मौजूदगी के जन को खुदावंद आज आशीषित करे पिता। आपके दास और उनके घराने को खुदावंद बहुत त्याग से आशीष दे पिता। आने वाले समय में पिता मैं आपके दास के लिए एक मार्ग को तैयार होते हुए देख रहा हूं पिता, एक मार्ग को तैयार होते हुए, और आप अपने दास और उसके घराने के लिए दरवाजे को ओपन कर रहे हैं पिता। खुदावंद वो आशीष का दरवाजा है प्रभु। आप अपने दास के लिए एक इंतजाम कर रहे हैं, अच्छी होने दी प्रभु उनके लिए वो आशीष। उनके परिवार में से हर एक बंधन और बीमारी बाहर जाती है। कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं पिता। होने दे प्रभु एक एक जन के जीवन में कार्य। आज जितने जन बीमार हैं आज उनके जीवनों में कार्य होने दे। जो बांझ हैं इसी वक्त बांझपन की आत्मा को खुदावंद, जिनके संतान नहीं है पिता आज अपने संतान की आशीष देने जा रहे हैं। खुदावंद अपने बच्चों को छुए। इसी वक्त मैं देख रहा हूं कर्जे की आत्मा को इस कलीसिया से निकलते हुए कर्जे की आत्मा जा रही है। आशीष की आत्मा इस कलीसिया में आपकी आशीष आ रही है। कर्जा निकल रहा है, बीमारी निकल रही है इस कलीसिया से। बीमारी इस वक्त निकल चुकी है इस कलीसिया से। प्रभु आज आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु आज आपको छू रहे हैं। आमीन आमीन। जीसस यीशु के नाम से इस वक्त चंगाई आने पाए। इस वक्त प्रभु जी आपकी शांति आ रही है इस कलीसिया में। एक बहन ऐसी है जो उदास है, खुदावंद आपकी शांति उसके जीवन में आ रही है। उसे छू रही है आपकी शांति से। आपके अद्भुत अनुग्रह और आत्मा इस कलीसिया पर आए। एक एक जन को छू ले पिता। वर्शिप टीम को आपके हाथों में देता हूं, इन्हें छुए और ब्लेस करे पिता। आपके नाम को महिमा बनाएगी। आपके बच्चों को आपके लहू में देता हूं पिता। इन बच्चों को छू ले पिता, और सारे बंधन निकलने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं अपने बच्चों को छूने के लिए, आशीष देने के लिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। सबको जन्म से की प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। Praise the Lord.